कुछ ही देर पहले की जानकारी है, जब बसेस की चेकिंग करने के लिए किसान नेताओं और पुलिस में विवाद हुआ था। जानकारी के अनुसार पुलिस और किसानों के बीच में चेकिंग को लेकर विवाद हुआ। मौके पर भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई। ये जानकारी है। किसान संसद पर इस वक्त का बड़ा इनपुट मिल रहा है कि यहाँ पर किसान संसद को लेकर जो कूच कर रहे थे किसान बसों में सवार होकर, उन बसेस की चेकिंग करने को लेकर किसान नेताओं का पुलिस के साथ विवाद हो गया। जानकारी के अनुसार पुलिस किसान के बीच चेकिंग को लेकर दरअसल विवाद हुआ है। मौके पर भारी सुरक्षा व्यवस्था है। जंतर मंतर पर किसानों को आज जुटना है। 200 के आसपास इनकी जो इनकी संख्या है उसको निर्धारित किया गया है। तो किसान संसद पर इस वक्त की बड़ी जानकारी और लगातार हम आपसे साझा कर रहे हैं। किसान आंदोलन पर जी न्यूज से खास बातचीत में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का कहना है कि देश भर में किसान कृषि कानूनों के साथ हैं। उन्होंने साफ कहा कि हम 11वें दौर की वार्ता कर चुके हैं। अब किसानों को यह तय करना है कि क्या रास्ता आने वाले वक्त में निकालना चाहते हैं वो। तो किसान आंदोलन पर जी न्यूज से खास बातचीत की कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने। दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों ने किसान पंचायत शुरू कर दी है। कृषि मंत्री हमारे साथ है नरेंद्र सिंह तोमर जी। आज से किसान पंचायत शुरू हो गई है जंतर मंतर पर, किसानों को क्या कहेंगे आप? देखिए, किसानों के प्रति सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। मोदी जी के नेतृत्व में विगत 7 वर्षों में कृषि के क्षेत्र में अनेक बड़े काम हुए हैं जिनका लाभ पूरे देश में किसानों को मिल रहा है। कृषि सुधार बिल भी इसी दिशा में एक कदम है। इन बिलों को देश भर के किसानों का समर्थन प्राप्त है और मैं आपके माध्यम से किसानों को कहना चाहता हूं कि आंदोलन का रास्ता छोड़कर वार्ता का रास्ता अपनाएं और बिलों में कहां आपत्ति है वो आपत्ति बताएं, हम लोग विचार करने को कुछ किसान संगठन कह रहे हैं कि नए सिरे से आप वार्ता शुरू कर दीजिए, ये भी मांग है। मैं 11 दौर की वार्ता कर चुका हूँ। अब किसान बताएं कि उनका क्या डिमांड है, वो अगर अपना प्रस्ताव देंगे तो हम जरूर चर्चा। यानी किसानों का इंतजार कर रहे हैं आप? किसानों का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल। तो कृषि मंत्री कह रहे हैं कि किसानों को बताना है कि वो बताएं कि किस फॉर्मूले पर बात करें और कैसे रास्ता निकले। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। तो किसान आंदोलन पर जी न्यूज से खास बातचीत में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किन बड़ी बातों का जिक्र किया वो सुना आपने। बहरहाल अधीर रंजन चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे आंदोलन पर, इस प्रदर्शन पर, संसद पर, वो भी जरा सुन लेते हैं। किसान की जो आंदोलन, आज किसान की जो प्रदर्शन, उसको हमारी पार्टी की तरफ से पूर्ण समर्थन है। जब किसान आंदोलनरत है, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सदन के अंदर उनकी जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होना चाहिए। किसानों पे जुल्म ना हो, क्योंकि किसान आज शांतिपूर्ण ढंग से ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके ऊपर जुल्म ना करे, इसके ऊपर लाठी की बरसात ना हो, पानी की बौछार ना हो, टीआर गैस की बम ना फेंका जाए। ये हमारा पहले ही मांग है, क्योंकि ये आंदोलन किसानों की ये शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। सवाल यह भी है कि किसान संसद से समाधान निकल पाएगा। सवाल यह भी लाजमी है कि किसान संसद से संवाद बेहतर तरीके से हो पाएगा, क्योंकि जिन बड़ी बातों का जिक्र किया गया कृषि मंत्री द्वारा, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि 11वें दौर की वार्ता हम कर चुके हैं। और इस बीच मैं देख सकती हूँ हमारे साथ शिवांक मिश्रा हैं, आप सिंघू बॉर्डर से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। हमारे साथ राजू राज हैं, आप जंतर मंतर से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। शिवांक, मल्टीपल लेयर सिक्योरिटी के बीचों बीच, चौतरफा बैरिकेडिंग के बीचों बीच रवानगी हुई है कई बसेस की, जिसमें 200 के आसपास किसान नेता शामिल थे। हालांकि इस बीच कुछ विवाद भी रहा पुलिस महकमे के साथ इन किसान नेताओं का चेकिंग को लेकर। उस पर क्या इनपुट है, पहले ये साझा करें शिवांक। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये जो पहली बैरिकेडिंग थी, ये यहाँ की ये जो तस्वीर है, यहीं पर पहली बैरिकेड थी जहाँ पर बसों को रोककर उनकी चेकिंग होनी थी। क्योंकि यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने जितने भी किसानों को जंतर मंतर पर शामिल होना था, बाकायदा उनको एक आइडेंटिटी पास दिया था। तो इसीलिए दिल्ली पुलिस एक बार चेकिंग करना चाहती थी कि क्या उसमें से उतने ही किसान हैं जिनको आईडी मिला है, कोई एक्स्ट्रा व्यक्ति तो नहीं है जो बिना आईडी के यहाँ पर है। तो इसको एक तरह से किसान नेताओं ने अपने सम्मान का इशू बना लिया। राकेश टिकैत ने कहा कि यहाँ पर बॉर्डर पर तो ऐसे चेकिंग हो रही है जैसे हम हिंदुस्तान पाकिस्तान की बॉर्डर। तो जिस तरीके से किसान नेता लगातार कल से बोल रहे थे कि एक बार दिल्ली पुलिस हमको बस दिल्ली पुलिस अनुमति दे दे, हम शांति से जाएंगे, तो ये तो हमें नहीं दिखा। दूसरा दीदी, एक सबसे बड़ी बात जो है, किसान नेता लगातार पुलिस से कह रहे थे कि हम कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, मास्क का पालन करेंगे,
लेकिन यहाँ पर जो हम लोगों ने तस्वीरें देखी बसों के अंदर खचाखच बसें पूरी की पूरी भरी हुई थी। कोविड प्रोटोकॉल का बिल्कुल पालन नहीं था। साथ में बिना मास्क के यहाँ पर जितने भी किसान हमको दिखे मैक्सिमम बिना मास्क के जरूरी दिशा निर्देश थे, सशर्त अनुमति थी जिसके जरिए जो है दिल्ली में 6 महीने के बाद एंट्री मिली है। लेकिन यहाँ पर इन बातों का ख्याल रखना जरूरी है। राजू राज मेरे साथ हैं, आप जंतर मंतर से। राजू, अब किसानों को यह तय करना है कि वो क्या रास्ता निकालना चाहते हैं, और कृषि मंत्री ने जी न्यूज से खास बातचीत में इस बात का पुरजोर तरीके से जिक्र किया। 11वें दौर की वार्ता हम कर चुके, उन्होंने साफ तौर पे कहा। राजू राज, देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से कृषि मंत्री ने कहा 11 दौर की बात हुई थी और कोई नतीजा नहीं निकलता। सरकार की तरफ से भी हमेशा अलग अलग प्रस्ताव दिए। किसानों की कई ऐसी मांगे थे जिनको सरकार ने पहले भी माना था, लेकिन किसान अपनी मांग, तीनों कृषि बिल को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए थे और यही वजह है कि कोई रास्ता 11 दौर की बातचीत के बाद नहीं निकला। उसके बाद 26 जनवरी की घटना हुई। 26 जनवरी में हमने देखा किस तरीके से तोड़फोड़ हुई। 400 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे और तमाम जो किसान नेता हैं जो अंडरटेकिंग दिए थे, जो रूट दिया गया था 26 जनवरी को, उस रूट से वो भटक गए थे और उसके बाद वो लाल किला पे पहुंचे, वहां पर झंडा फहराया, तोड़फोड़ की। इसलिए दिल्ली पुलिस के बाद इस आज जो किसान संसद का आयोजन किया गया, आगाज आज शुरू होगा, उसके लिए भी तमाम कई दौर की मीटिंग हुई। उस मीटिंग के बाद DDMA के गाइडलाइंस के तहत उन्हें हिदायत दी गई कि इसी गाइडलाइन के तहत आपको जंतर मंतर पर बैठाया जाएगा, वहां पे आप अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आप जंतर मंतर से लगातार लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं, वहां की मौजूदा तस्वीर हम आपके जरिए देख पा रहे हैं। आने वाले वक्त में आपसे संपर्क करेंगे और देखेंगे किस तरीके की तस्वीर वहां पर नजर आती है, जहां पर आज किसानों की संसद का आगाज हो रहा है, इस पूरे आंदोलन का आगाज हो रहा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.